Assalamualaikum guys, hope so you're well. So today this is going to be the last lecture. We started with the Anglo-Saxon period and in a sequence we discuss all the literary periods. So if you guys haven't watched those videos, I will provide a link in the description of the playlist. So you may watch those videos. Please do subscribe my channel for watching such a valuable content. So now without wasting any time, let's move on to the today's lecture, which is on postmodernism era. So the duration of postmodernism era is from late 20th to early 21st century. So here is the table of content that we're going to discuss today. The first of all, we have an introduction of postmodernism era. The postmodernism movement emerged in the late 20th to early 21st century as a response to perceived failures and limitations of modernism. मॉडर्निज्म में जो लिमिटेशन और फेलियर्स थे उसके रिजल्ट में पोस्ट मॉडर्निज्म आया. अब मॉडर्निज्म में जो फेलियर्स थी वो ये थी ना कि मॉडर्निज्म वाले एक यूनिवर्सल ट्रुथ पे बिलीव करते थे. ठीक है, उनका आइडिया था कि मॉडर्निज्म जो है इज ऑल अबाउट बिलीविंग इन वन बिग यूनिवर्सल ट्रुथ लाइज टू एवरीवन. इट्स लाइक सेइंग देयर इज ओनली वन करेक्ट वे टू सी द वर्ल्ड, राइट. लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निज्म वाले थे वो कहते हैं कि देयर माइट बी एन अदर पर्सपेक्टिव टू सी द वर्ल्ड, सो वी कैन नॉट बाउंड टू वन पर्सपेक्टिव. बट पोस्ट मॉडर्निज्म सेज देयर इज नॉट जस्ट वन ट्रूथ फॉर एवरीवन. ठीक है, लेकिन हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव है ट्रूथ को लेके. वो डिपेंड करता है अपने पर्सन्स पे, उनके एक्सपीरियंसेस पे, कल्चर पे एंड पर्सपेक्टिव पे, राइट. मेन जो पोस्ट मॉडर्निज्म जो था वो सब्जेक्टिविटिज्म पे था. ठीक है, जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म वाला कहता है कि देयर इज नॉट जस्ट वन truth for everyone. Maybe truth is more like a bunch of puzzles, right? So every person puts them together differently depending on their experiences. हर बंदा अपने experiences, culture और perspective के लिहाज से truth को देखता है. ठीक है, मेन टू से पोस्ट मॉडर्निज्म में सब्जेक्टिविज्म था, जबकि जो मॉडर्निज्म था उसमें ऑब्जेक्टिविज्म था. इसी तरह से अगर हम बात करें ना, तो हमने मॉडर्निज्म में पढ़ा था कि जो मॉडर्निज्म है वो फेवर करता है सिंप्लिसिटी को, यूनिटी को, क्लैरिटी को. ठीक है, कि फॉर्म और कंटेंट में कोहेरेंस और क्लैरिटी होनी चाहिए. ठीक है, जबकि जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो एम्फसाइज करता है कम्प्लेक्सिटी पे, प्लूरलिटी पे और एम्बिग्विटी पे. ठीक है, मॉडर्निज्म में तो बीइंग अर्नेस्ट पे एम्फसाइज किया गया था, जबकि जो पोस्ट मॉडर्निज्म था उसमें हमें आयरनी, सटायर देखने को मिला. ठीक है, और इसी तरह से पोस्ट मॉडर्निज्म में फ्रेगमेंटेड वर्क्स था. ठीक है, कंट्राडिक्शन थीम्स थी और स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स थे जिसको व्यूअर्स और रीडर्स को इनवाइट किया गया कि वो अपनी मल्टीपल इंटरप्शंस और मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स के थ्रू रीड कर सकें. सो हियर इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म एरा, और जिसमें हमने ये भी देखा कि मॉडर्निज्म में कौन कौन सी लिमिटेशंस और फेलियर्स थे और पोस्ट मॉडर्निज्म में कौन कौन से फीचर्स देखने को हमें मिले. तो नेक्स्ट हमारे पास है जी नोटेबल वर्क्स. अब नोटेबल वर्क्स में हमारे पास आता है बिलव्ड बाय टोनी मॉरिसन, अ नॉवल दैट वीव्स टुगेदर हिस्ट्री, मेमोरी एंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन एड्रेसिंग थीम्स ऑफ स्लेवरी, ट्रॉमा एंड आइडेंटिटी. ये एक ऐसा नॉवल था जिसमें हिस्ट्री और मेमोरी और एक्सपीरियंसेस बताए गए थे अफ्रीकन अमेरिकन के, और इसमें जो थीम्स थी वो स्लेवरी की थी, ट्रॉमा था और आइडेंटिटी की थी. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जी लिटरेरी पीस ऑफ वर्क 100 Years of Solitude by Gabriel Garcia Marquez, a novel that blends magical realism with multi-generational family saga exploring themes of time, memory and mythical aspects of Latin American culture. इसमें भी अमेरिकन कल्चर के थीम्स जैसे कि टाइम, मेमोरी और mythical aspects को डिस्कस किया गया है. ठीक है, so next we have Infinite Jest by David Foster Wallace, a complex novel that incorporates multiple narratives, footnotes and various forms of media to explore addiction, entertainment, culture and search for meaning. तो ये भी कम्प्लेक्स किस्म का एक नॉवल था जिसमें मल्टीपल नैरेटिव्स, फुटनोट्स को और वेरियस फॉर्म ऑफ मीडिया को एक्सप्लोर किया गया. ठीक है, और एंटरटेनमेंट कल्चर को बयान किया गया था. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म एरा. तो फर्स्ट वन वी हैव इंटरटेक्सुअलिटी एंड पैस्टिक. अब इंटरटेक्सुअलिटी ये होती है कि ये एक टेक्स्ट के दरमियान एक रिलेशनशिप होता है जिसमें हम एक टेक्स्ट को रेफरेंस देते हैं दूसरे के साथ. ठीक है, तो इंटरटेक्सुअलिटी का मेन फंक्शन ये होता है किसी भी टेक्स्ट को ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अंडरस्टैंड करना. ठीक है, तो इसके लिए हम अदर टेक्स्ट के रेफरेंसेस देते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. ठीक है, तो इट हाईलाइट्स द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ लिटरेरी वर्क्स एंड इनवाइट्स रीडर टू कंसीडर द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट. तो ये लिटरेरी वर्क्स में इंटरकनेक्टेडनेस को शो करता है, हाईलाइट करता है. ठीक है, तो जिसके जरिए से हम ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट किसी भी टेक्स्ट का अंडरस्टैंड करते हैं. अब पेस्टिज क्या होता है? इज लाइक अ ट्राइब्यूट और इमिटेशन ऑफ पर्टिकुलर स्टाइल. किसी भी पर्टिकुलर स्टाइल, ऑथर या वर्क ऑफ आर्ट को हम मीन से के इमिटेट करते हैं. इट्स लाइक इट्स लाइक पुटिंग ऑन अ कॉस्ट्यूम टू रिक्रिएट समथिंग फेमिलियर इन अ न्यू कॉन्टेक्स्ट. मीन टू से एक चीज को एक न्यू कॉस्ट्यूम पहना के दोबारा से रिक्रिएट कर देना एक इन अ न्यू कॉन्टेक्स्ट में. ठीक है, ये होता है हमारे पास पेस्टिज.
Okay, so next we have fragmentation and discontinuity. Postmodernism stories are like puzzles. Instead of telling stories straightforward from start to finish, अब मॉडर्निज्म तो ये था कि एक स्टोरी बयान की जाती है स्टार्ट एंड इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में, लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निज्म था उसमें डिफरेंट पीसीज में बयान की जाती थी, स्कैटर कर दी थी स्टोरीज को, ठीक है, और इन पीसीज को मीन टू से एक क्लियर एक सीक्वेंस में फिट नहीं किया गया था, एक मीन से एक मैशअप कर दिया था स्टोरीज को, पीसीज को, ठीक है. So these reflects how life today can feel jumbled and chaotic with lots of different things happening at all once. तो ये इस चीज को भी रिफ्लेक्ट करता है कि एट अ टाइम लाइफ में कितनी डिफरेंट जो सिनेरियोज चल रहे होते हैं लाइफ में, उसको भी डिपिक्ट करता है, ठीक है. सो इन पोस्ट मॉडर्निज्म वर्क्स स्टोरी टेलिंग मिरर्स दिस कंफ्यूजन. तो स्टोरी इसमें कम्प्लेक्सिटी थी पोस्ट मॉडर्निज्म में, ठीक है, स्टोरीज में, और ये टेंशंस को ग्रैब करता था, पोस्ट मॉडर्निज्म के लिटरेरी वर्क में यूज की जा रही है, ठीक है. Okay, so next we have literary innovations, mashup of genres. Postmodernism literature is like a mixtape of different genres and styles. It takes elements from very serious elements like classical novels and mix them with pop culture. Postmodernism में different genres और styles से different elements, जैसे सीरीज लिटरेचर में classical novel थे उनको लिया, ठीक है, और उनको मिक्सअप किया पॉप कल्चर के साथ. तो एक कॉमिक बुक्स और टीवी शोज, जैसे कॉमिक बुक्स हो गई, टीवी शोज हो गए, ठीक है, इस तरह का लिटरेचर प्रोड्यूस किया. दिस ब्लेंडिंग क्रिएट समथिंग टोटली न्यू, और ये एक न्यू वे में एक चीज़ों को क्रिएट किया और सरप्राइजिंग थी, ठीक है. एक ऑब्वियसली बात है, क्लासिकल नॉवेल्स और पॉप कल्चर को एक न्यू फॉर्म में कॉमिक बुक और टीवी शोज की फॉर्म में जनरेट किया. सो पोस्ट मॉडर्न राइटर लाइक टू प्ले विद दीज कॉम्बिनेशंस क्रिएटिंग यूनिक फ्लेवर्स, और एक न्यू यूनिक लिटरेचर प्रोड्यूस किया जिन्होंने ट्रेडिशनल लिटरेरी बाउंड्रीज को चैलेंज किया, ठीक है. सो नेक्स्ट वी हैव डीकंस्ट्रक्शन. पोस्टमॉडर्निज्म ने बजाय इसके कि स्टोरीज को एक सीक्वेंस में बयान किया जाए, उनको एक डिफरेंट पीसेज में डिकंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है. वो इसलिए किया कि ताकि उनके नैरेटिव्स को अंडरस्टैंड किया जाए कि, और जो टेक्स्ट है उसके हिडन मीनिंग्स को अंडरस्टैंड किया जाए, जो उनमें कौन कौन सी कंट्रडिक्शंस हैं और पावर इम्बैलेंस किस तरह से है, ठीक है. इन चीज़ों को रिवील आउट करने के लिए पोस्ट मॉडर्निज्म राइटर्स ने डिकंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट अप्लाई किया और इस चीज को देखा कि स्टोरी की जो लेयर्स हैं उनको रिवील किया, व्हाट्स रियली गोइंग ऑन बिनीथ द सरफेस. तो स्टोरीज में एक्चुअली जो बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, इस चीज को रिवील आउट किया. सो नेक्स्ट वी हैव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फ्रेगमेंटेशन ऑफ आइडेंटिटी. Postmodernism literature reflects how people today see themselves as a mix of different identities, not just one. तो पोस्ट मॉडर्निज्म के लिटरेचर में जो डिफरेंट लॉन्ग्स बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनके डिफरेंट कल्चर्स हैं, उनकी डिफरेंट आइडेंटिटीज, उनके अपने नॉर्म्स हैं, ठीक है, हर पर्सन का अपना एक नॉर्म्स है और वो अपने साथ डिफरेंट कल्चर्स को लेके आया है, ठीक है. तो पोस्ट मॉडर्निज्म ने इन पीसीज और हर पर्सन के अपने लिटरेचर और कल्चर्स को मैशअप किया और एक न्यू लिटरेचर प्रोड्यूस किया, ठीक है, और हर पर्सन की अपनी आइडेंटिटीज थी, ठीक है. पोस्ट मॉडर्निज्म लिटरेचर कैप्चर्स द कम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न लाइफ, सो वेयर आइडेंटिटीज आर फ्लूइड एंड इंटरकनेक्टेड, जिसमें आइडेंटिटीज जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं. इट्स लाइक अ मोज़ेक, मीन्स से कि इन्होंने डिफरेंट पीपल्स के कल्चर्स और उनकी नॉर्म्स को आपस में मिक्सअप करके एक न्यू लिटरेचर प्रोड्यूस किया. इसमें एक न्यू सोसाइटी बिल्डअप हुई जिसमें डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट नॉर्म और डिफरेंट रिलीजियस टाइप से बिलोंग रखने वाले लोग एक सोसाइटी में रहने लगे, ठीक है. तो एक न्यू सोसाइटी बिल्डअप हुई. सो नेक्स्ट वी हैव कल्चरल रिलेटिविज्म. Postmodernism promotes cultural relativism, which means it recognizes that different cultures have their own beliefs, values, and ways of life. Right? Postmodernism ये promote करता है cultural relativism को, ठीक है, जिसमें ये बताया गया कि different cultures जो हैं उनके अपने beliefs हैं, अपनी values हैं और अपने ways of life हैं, ठीक है. Instead बजाय इसके कि हम कल्चर को सिर्फ एक स्टैंडर्ड उनका सेट करें और उन्हीं को एक ही तरह से देखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है. पोस्ट मॉडर्निज्म में डिफरेंट एक ऐसी सोसाइटी बिल्डअप हुई जिसमें डिफरेंट लोग डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव और उनके अपने नॉर्म से उससे बिलोंग करते थे और एक मिक्सअप मीन टू से एक मिक्सअप था कल्चर्स का, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ईटिंग हैबिट्स, क्लोथिंग चॉइसेस, रिलीजियस प्रैक्टिस, हर पर्सन की अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस थी, उनकी ईटिंग हैबिट्स थी, उनके ड्रेसिंग स्टाइल्स था, ठीक है, उनके अपने सोशल नॉर्म्स थी. और पोस्ट मॉडर्निज्म एक ऐसी सोसाइटी बिल्डअप हुई जिसमें ये डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट नॉर्म से बिलोंग रहने लगे, ठीक है. डिकंस्ट्रक्शन ऑफ पावर स्ट्रक्चर्स. तो पोस्ट मॉडर्निज्म ने ट्रेडिशनल जो पावर स्ट्रक्चर चला आ रहा था उसको डिकंस्ट्रक्ट किया और हायरार्की सिस्टम को चैलेंज किया. ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स में जैसा कि हमारे पास था ना हायरार्की सिस्टम, सच एज मोनार्की का सिस्टम था, मोनार्की बादशाही निजाम था, इसी तरह एरिस्टोक्रेसीज का था, फ्यूडल सिस्टम का था, या पेट्रार्कल सोसाइटीज का सिस्टम था. तो इन सब को चैलेंज किया गया, ठीक है. जैसे कि मोनार्की सिस्टम था, बादशाही निजाम था, उसके बाद एरिस्टोक्रेसीज
इशराफिया, ठीक है, जिसमें एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें एलीट तबके को हाई पावर्स दे दी जाती हैं, ठीक है, जैसे एरिस्टोक्रेसी थी, द मोस्ट पावरफुल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, और इसी तरह से फ्यूडल सिस्टम था, ठीक है, जागीरदाराना निज़ाम था। इस तरह से पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मीन टू से कि सोसाइटी में एक ट्राइब होता था, उसका एक अपना लीडर होता था, अपना एक सरदार होता था, ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म एरा ने इन पावर स्ट्रक्चर्स को चैलेंज किया, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव कंपैरेटिव एनालिसिस, अ कंट्रास्ट विद। अच्छा, मॉडर्निज्म वालों का बिलीफ है यूनिवर्सल ट्रूथ पे, जबकि जो पोस्ट मॉडर्निज्म वाले थे उन्होंने सब्जेक्टिविटी को एम्ब्रेस किया, ठीक है, उसके बाद रिलेटिविज्म को, और एंड द आइडिया दैट इज मीनिंग इज कंस्ट्रक्टेड, और इस पे फोकस है कि मीनिंग कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। तो मॉडर्निज्म इज ऑल अबाउट बिलीविंग इन वन बिग universal truth that appears to everyone. It's like saying there is only one correct way to see the world. मॉडर्निज्म वाले कहते हैं कि सिर्फ एक ही वे है दुनिया को देखने का, ठीक है, और दूसरे को भी यही फॉलो सेम पाथ फॉलो करना चाहिए, जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म वाले कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक ट्रूथ सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता, ठीक है। मे बी ट्रूथ इज मोर लाइक अ बंच ऑफ पजल्स एंड ईच पर्सन पुट्स देम टुगेदर डिफरेंटली, और हर पर्सन जो है अपने पर्सपेक्टिव और अपने एक्सपीरियंसेस और कल्चर और पर्सपेक्टिव की बुनियाद पे वर्ल्ड को देखता है, ठीक है। तो हर पर्सन का एक ही पर्सपेक्टिव नहीं हो सकता दुनिया को देखने का। सो दिस वाज अ कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म विद द मॉडर्निज्म, राइट। ओके, तो नेक्स्ट क्या कहता है कि मॉडर्निज्म इज ऑल अबाउट स्टिकिंग टू द रूल्स एंड फॉलोइंग वन सेट पाथ। मॉडर्निज्म कहता है कि हम एक ही रूल्स और एक ही पाथ सेट जो पाथ है उसको फॉलो करें, ठीक है, जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि ट्रूथ इज सब्जेक्टिव, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड मीनिंग इज समथिंग वी कंस्ट्रक्ट इंडिविजुअली रेदर देन फाइंड यूनिवर्सली, और जो मीनिंग हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वो इंडिविजुअली करते हैं बजाय इसके कि हम उसे यूनिवर्सली फाइंड करें, ठीक है। इसी तरह से आयरनी और प्लेफुलनेस थी पोस्ट मॉडर्निज्म में हमें देखने को मिली। मॉडर्निज्म वालों का बिलीव था अर्नेस पे, ठीक है, जबकि पोस्टमॉडर्निज्म वाले often employs irony, satire and playfulness to subvert established norms and conventions. अब irony क्या है? Irony is like a tool for poking fun at serious ideas or situations. It's like saying one thing but meaning another. मीन टू से कि एक ऐसी चीज कहना जिसका मीनिंग बिल्कुल उसके अपोजिट हो, ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म में जो राइटर्स थे वो आयरनी का यूज करते थे, ठीक है। तो इसी तरह से प्लेफुलनेस है, इट्स अबाउट बीइंग क्रिएटिव, एक्सपेरिमेंटल और नॉट टेकिंग थिंग्स टू सीरियसली लाइक अ चाइल्ड एक्सप्लोरिंग अ न्यू टॉय। तो प्लेफुलनेस में ये था कि बीइंग क्रिएटिव होना, एक्सपेरिमेंटल होना और चीजों को सीरियसली नहीं लेना। सो इट्स लाइक जस्ट एक्सप्लोरिंग, ऐसे एक बच्चा जो है वो एक न्यू टॉय को एक्सप्लोर करता है, ठीक है। दिस प्लेफुलनेस कैन मैनिफेस्ट इन वेरियस वेज फॉर मिक्सिंग, तो इसमें डिफरेंट स्टाइल्स को मिक्सअप किया गया और जॉनरास को, ठीक है, और एक न्यू इनोवेटिव और क्रिएटिव लिटरेचर को प्रोड्यूस किया गया। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव कम्प्लेक्सिटी वर्सेस सिंप्लिसिटी। मॉडर्निज्म में जो था वो सिंप्लिसिटी थी, ठीक है, और वो उसमें एक क्लैरिटी और कोहेरेंस थी फॉर्म और कंटेंट में, जबकि जो पोस्ट मॉडर्निज्म था उसने चैलेंज किया, ठीक है, और कम्प्लेक्सिटी और प्लुरैलिटी और एम्बिग्विटी पे फोकस किया, ठीक है। तो ट्विन टेक्स्ट, वो टेक्स्ट में भी हो सकती है, ठीक है। तो जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म था उसने जबकि जो पोस्ट मॉडर्निज्म था उसने एम्फेसाइज किया कम्प्लेक्सिटी पे, प्लुरैलिटी पे, ठीक है, और एम्बिग्यूटी पे। अब एम्बिग्यूटी होती है कि अनक्लैरिटी बिटवीन द टेक्स्ट, ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म वर्क्स में ओपन फ्रेगमेंटेड नैरेटिव्स थे, ठीक है, कंट्राडिक्टरी थीम्स थी और डाइवर्स स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स थे, जिसमें व्यूअर्स और रीडर्स को इनवाइट किया कि वो मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस कर सकें टेक्स्ट की, ठीक है। So this is all about the postmodernism. If you guys like this video, please do subscribe my channel and press the bell icon for getting more helpful videos. Thank you. Jazakallah.